भरतपुर के यूआईटी ऑडिटोरियम में एवन टीवी चैनल और सुनहरा राजस्थान अखबार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कवि सुरेश अलबेला, बलवंत बल्लू सहित ख्यातिमान आधा दर्जन कवियों ने रसधारा बहाकर सबको आनंदित किया। सम्मेलन में तकनीकी और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का मुख्य अतिथि रहे और पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व विधायक विजय बंसल, संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन के साथ कई अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। दिल्ली से पंजाब की ओर अब राजस्थान में घुस रही है। हाँ, आजकल आदमी कहीं भी घुस सकता है, कन्फर्म टिकट नहीं हो तो भी घुसता है। हाँ, टीटी पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के दे देता है। पर मैं बधाई देता हूं आप तमाम राजनेताओं को। वो एक व्यक्ति एक खेत के अंदर काम कर रहा था, अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ और आकर के कहने लगा, यार इस खेत का मालिक कौन है? इतनी बढ़िया गेहूं की फसल, कौन सा खाद वापरता है, किस विधि से खेती करता है, उस व्यक्ति को बुलाओ। जैसे उस व्यक्ति को बुलाया, उसने कहा, यार गजब की खेती करते हो, इतनी बढ़िया गेहूं की फसल। वो किसान बोला, यार कृषि मंत्री महोदय प्रणाम। वो बोला, तुझे कैसे मालूम मैं कृषि मंत्री हूं? किसान ने कहा, जैसे ही तुमने गन्ने की फसल को गेहूं की फसल बताया। मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ, मैं सागर से नदियाँ मिलाने चली हूँ। निकट आओ तट पे, छुपे क्यों खड़े हो, निकट आओ तट पे, छुपे क्यों खड़े हो, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ, मैं गीतों की गंगा बहाने चली हूँ। फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। बहुत अच्छे। अब ये कह रहे थे, बोले कि वही नेता चुनाव लड़े जिसके घर में बेटी होनी चाहिए थी। ऐसी बातें शोभा नहीं देती भाई साहब। जिसके घर में बेटी नहीं हो वो नेता ही नहीं बने। फिर ये मोदी, ये राहुल गांधी, ये योगी आदित्यनाथ, फिर राजनीति के प्रियंका चोपड़ा करेगी। आप सब थोड़ा एंजॉय के मूड में आ जाओ। मैं ऐसी कोई फालतू फुकट की बात नहीं करूंगा। देश में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए पास है, जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई तालियां वालियां बजाने की बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे हैं कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब आप एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोल रहे, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए।